1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, है ना। आज हम लोग देखेंगे सर्किल का चौथा जो पार्ट है, सर्किल का थ्योरी का चौथा वीडियो ये है ना। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पूरा सर्किल का थ्योरी पढ़ने के लिए आप 1 2 3 भी इसका आप देख लीजिएगा। 1 2 3 अपलोड किया हुआ। और ये चौथा पार्ट है जिसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया। 1-2 एप्लीकेशन हम थ्योरी में बता दिए थे और ये चौथा एप्लीकेशन से लगभग है ना। तो हम लोग देखेंगे इसमें एप्लीकेशन के बारे में, है ना। हम तुमको पहले ही बता चुके थे, जब किसी भी सर्किल में, ये सेंटर है, ये डबल सर्किल है, इन सर्किल इसको बोलते हैं। सर्किल के अंदर जब सर्किल होता है इसको बोलते हैं इन सर्किल। तो इन सर्किल में यहाँ पे, है ना, स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ से देखिए, है ना, जब किसी भी बाह्य बिंदु से सर्किल पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। दैट मीन्स PT बराबर PQ, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है TP बराबर TQ, T से P तक और T से Q तक, दोनों तक ये बराबर हुआ। तो TP बराबर TQ समीकरण 1 हुआ, है ना। और ये देखिए अंदर वाले सर्किल पे देखिए TP और TQ दो स्पर्श रेखा, इसका मतलब TP और TQ भी आपस में क्या होंगे, बराबर। वही लिखा है TP बराबर TQ। समीकरण 1 और 2 से हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो LHS बराबर तो RHS बराबर, है ना। तो इधर से होगा TQ तो इधर से TR, तो TQ और TR भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखना है, अगर इसका कभी अगर आपको बोल दे AQ निकालिए, यहाँ A से Q तक का निकालना है पूरा, या A से R तक का पूरा लंबाई निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC का परिमाप। ट्रायंगल ABC, ये जो ऊपर का ट्रायंगल है इसका परिमाप निकाल के जब उसको आधा करेंगे तो आपको AQ का लंबाई निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको अगर निकालना है तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा फॉर्मूला। अगर आपको BC की लंबाई निकालना है तो BC की लंबाई निकालने के लिए, है ना, BC की लंबाई निकालने के लिए ये वाला BQ, इधर से CR, तो BQ प्लस CR को जोड़ेंगे तो आपको ये पूरा BC का जो लंबाई है निकल जाएगा। और BC का लंबाई निकलेगा, फिर ये दोनों हम लोग परिमाप के रूप में इसको हम निकाल लेंगे। हम ये जानते हैं कि यहाँ से BQ इधर से CR बराबर है, तो इसका मतलब AB और AC भी आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। दैट मीन्स बराबर हो जाएगा CR बराबर BQ, तो इसका मतलब AB बराबर AC भी होगा, है ना। और BC यहाँ से निकालेंगे तो परिमाप निकल जाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल यहाँ देखिए, है ना, किसी सर्किल को अगर कोई त्रिभुज का भुजाएं टच करती है, किसी सर्किल को त्रिभुज की भुजाएं अगर तीनों भुजाओं पर टच करती है ना, तो देखिए यहाँ पे AF AE बराबर AE रिलेशन, है ना, बराबर होगा। BF बराबर BD बराबर होगा और CD बराबर EC, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे, है ना, AB अगर कोई व्यास है, ये सर्किल है, सर्किल का व्यास क्या है, AB, जो सेंटर से गुजरा उसको व्यास बोलते हैं। और व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो समांतर होती है। दो से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती किसी एक व्यास पर। तो एक व्यास पर मैक्सिमम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो आपस में समांतर होती है। PQ समांतर RS, वही रिलेशन लिख दिया गया है, PQ समांतर RS, है ना। उसके बाद किसी बाह्य बिंदु से जब स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ये दोनों तो बराबर होगा ही। उसके साथ रिलेशन है ये वाला जो बाह्य बिंदु है, सेंटर के साथ ये दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री का कोण बनाया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3 और 4, 3 भी 90 डिग्री है, 4 भी 90 डिग्री है, तो 3 प्लस 4 बराबर भी, है ना, 180। ये भी 90, ये भी 90, 90 प्लस 90 180। और 3 और 4 दोनों बराबर हो तो ये लिखा हुआ 3 बराबर 4 बराबर 90 डिग्री। और चारों कोण को जोड़ेंगे तो AOBP एक चतुर्भुज बन जाता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, है ना, इसी प्रकार से है एक चतुर्भुज जो है, सर्किल के चारों भुजाओं को, चतुर्भुज के चारों भुजाओं को एक सर्किल टच किया है ना, स्पर्श बिंदु पर, अलग अलग स्पर्श बिंदु सबका, है ना, CD और ये AS AB और AB का RSPQ क्रमशः स्पर्श बिंदु है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि DR बराबर DS लिखा हुआ है, तो बाह्य बिंदु से DR इधर से और DS ये दोनों आपस में बराबर, इधर से RC इधर से CQ बराबर होगा, इधर से BP और BQ बराबर होगा, AP और AS बराबर होगा, है ना। जब आपको ये आपको साबित करने का भी है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, आप इसको जोड़िएगा समीकरण 1 2 3 और 4 मान के, LHS को LHS से, RHS को RHS से जोड़ दीजिएगा तो आपको ये साबित होके आएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं
है ना, और बीच में सर्किल है जो टच किया है ना, दोनों समांतर है जो एक व्यास पर खींची गई है, और एक PQ एक रेखा है जो स्पर्श रेखा है जो N पर सर्किल को टच करता है। तो इस स्थिति में एक 90 डिग्री बनेगा POQ एक 90 डिग्री बनेगा। ये वाला जो है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, वही लिखा गया POQ बराबर 90 डिग्री, है ना। AB समांतर CD ये दिया हुआ है, AB समांतर CD वही लिखा हुआ है, AB समांतर CD। PQ स्पर्श रेखा है, PQ कहाँ देखिए, ये वाला जो खींचा गया स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त को N पर स्पर्श किया है तो N बराबर OL, ON का है देखिए ON, ये वाला OL और OM तीनों त्रिज्या है, ON बराबर OL बराबर OM, ये भी OL ये OM ON तीनों त्रिज्या है वृत्त का, है ना। IN एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श यहाँ पे जो टच किया है तो स्पर्श रेखा नहीं, इसको स्पर्श बिंदु बोलेंगे, है ना। स्पर्श बिंदु है जो स्पर्श रेखा PQ पर है। और फिर यहाँ पर है ना बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। तो यहाँ पर जब ये समद्विभाज करेगा, है ना, तो AP का ये जो T और O है समद्विभाजक है, तो 1 बराबर 2 होगा। यहाँ से ये समद्विभाजक है, 3 और 4 आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये त्रिज्या मिला है। तो ये सब रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैथ आपको सॉल्यूशन करते समय ये सब जब याद रहेगा तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, इजिली सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर नहीं याद रहा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद देखिए एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अंदर सर्किल है ना, चारों भुजाओं को टच करता है। इसका रिलेशन है 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ेंगे कितना बनेगा 360 डिग्री, है ना। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि BOC ये वाला BO है ना, इसको हम O नाम देते हैं। तो BOC ये वाला जो बन रहा है देखिए, है ना, इसको हम जूम करते हैं BOC और इधर से AOD, BOC और AOD ये दोनों का सम कितना होगा 180, BOC + AOD बराबर 180, और ऊपर से AOB और COD, AOB और COD का मान कितना होता है 180। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद अगर यहां से, है ना, किसी बाह्य बिंदु से ये दिया हुआ है, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई हो, है ना, और यहां से ये आपका मध्य बिंदु में ये खींचा गया हो यहाँ पे, तो OB जब आपको निकालना रहे, यहां से क्या है ये OB का लंबाई जब आपको निकालना रहे, तो OB का लंबाई का फॉर्मूला होता है 2BC, है ना। तो 2BC, है ना, यहाँ पे देखिए BC का लंबाई ये है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे, आपको OB का लंबाई। इसका कहने का मतलब ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे का आधा और दुगना होता है। अगर BC का निकालना हो, है ना, तो हाफ ऑफ OB कर देंगे, OB का निकालना है तो BC का दुगना कर देंगे, है ना। ये दो, एक बड़ा साइज का है सर्किल, एक छोटा साइज का सर्किल है ना। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप आसानी से, बड़ा साइज का ये R है, छोटा साइज का ये R है ना। तो अगर आपको एक R नहीं दिया हुआ है तो इससे हम आसानी से कंपेयर, अगर यहाँ से ये लंबाई दिया हो रहा है तो इससे हम आसानी से कंपेयर करके और सॉल्यूशन के द्वारा हम लोग मैथ में निकाल सकते हैं। तो इतना सारा का एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारा एप्लीकेशन आज आपका थ्योरी खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग चैप्टर पहले NCERT का मैथ बनाएंगे, उसके बाद आलोक तिलक का, है ना, आलोक हो गया, केसी सिन्हा हो गया, सबका मैथ बनाएंगे। ठीक, थैंक यू।